जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में एसएससी एमटीएस 2024 में जो पेपर होने जा रहा है उसी को देखते हुए लेकर के आए 2023 में जो प्रश्न आए हुए थे स्टैटिक जीके की, उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आए जो कि 150 तक प्रश्न इसमें लिए गए हैं। इसलिए क्लास को आप पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि इस क्लास से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से प्रश्न एमटीएस के पेपर में जीके जीएस अर्थात स्टैटिक जीके के पूछे जाते हैं, आपको ज्ञात हो जाएगा। इसलिए क्लास को पूरा देखें, आप लोग कहीं से भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? क्या चीज़ प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तब वह कौन करता है? वह करता है जब ध्वनि परावर्तित होती है। थर्ड वाला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गेटो सोरा ने एरेना जूनियर बॉयज इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, वह किस राज्य से हैं? कोई भी अगर चैंपियनशिप अगर कोई जीतता है, वह किस राज्य से है, या उसकी ट्रॉफी या उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। तब ये उस समय किसने जीती थी? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ की थी ये? अरुणाचल प्रदेश की थी। अगला प्रश्न है कि कालिदास सम्मान की सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है, तब वह कौन सा है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो दिए जाने वाला है। तब इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? तब कौन सी विशेषता नहीं है? नस्वर्सता। ऑप्शन 3 वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा? ये कौन करेगा? उस समय गोवा राज्य ने इसकी मेज़बानी की थी, इसलिए गोवा इसका ऑप्शन में दिया हुआ है। तो कौन करेगा? गोवा करेगा। लेकिन 38वें चैम्पियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा, ये आपको याद करना है। इसके लिए सेपरेट वीडियो अलग से लेकर के आएंगे, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर से एक भी प्रश्न इस तरह का बचकर नहीं जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1929 में पारित हुआ था। तब कौन सा ठीक हो जाएगा? फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इन प्रश्नों को लगाने से ये फ़ायदा होता है कि प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं पेपर में, और काफ़ी प्रश्न रिलेटेड इससे प्रश्न एग्जाम में पुनः पूछ लिए जाते हैं। इसलिए पी वाई को हमें अवश्य लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन ए स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक, किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है और अरुणिमा सिन्हा की। थर्ड वाला इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? एक किन्होंने फेंका था? ये फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। फोर्थ वाला इसका सही होगा। अगला प्रश्न है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। दूसरा वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करते हैं? तब ये कौन सा वर्ग होता है? ये वर्ग होता है कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय वाले। दूसरे नंबर का इसका ऑप्शन ठीक होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में कितने देश भाग लेंगे? अब यहाँ पर ये 2023 का पूछा गया है, तब हो सकता है आपको इससे संबंधित कोई अगला प्रश्न पूछ लें, इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखें। तीसरे नंबर का इसका ठीक होगा। कितनी टीमें भाग लेंगी? 10 टीमें, अर्थात 10 देश की टीमें इसमें भाग लेंगी। थर्ड वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पूर्वी भारत में फैले कई आदिवासी समुदायों में साल के पेड़ का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए डैश डैश त्योहार झारखंड में पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है। किसके पेड़ के सम्मान में? सरहुल। क्या मनाते हैं? सरहुल मनाते हैं। दूसरे नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही हो
यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको पीवाईक्यू सीरीज़ और स्टैटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और रीजनिंग के, वो आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। इसलिए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप दबाना ना भूलें। अगला है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है एपीजे अब्दुल कलाम की। दूसरे नंबर का ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 NW2 किस नदी पर विकसित किया गया? ये किया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। पहला वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का डस भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है, तब ये कौन करता है? ये करता है आर्टिकल 51A। पहला वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उस छऊ नर्तक नर्तकी की पहचान कीजिए जिसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 का फरवरी 2023 में दिया गया था। इसलिए पुरस्कार से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे इसके भी लिए एक क्लास अलग से लेकर के आएंगे। ये किसे मिला? ये मिला भुवन कुमार के लिए। फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तब ये कौन सी झील है? ये झील है चिल्का झील। कौन सी झील होगी? चिल्का झील। और चिल्का झील ये कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में बताएं ये चिल्का झील कहाँ पर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पद्म श्री पुरस्कार विजेता गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई व व्यक्ति जो एक प्राचीन परंपरा को जीवित रख रहे हैं को डैश के रूप में उनके योगदान के लिए पद्म श्री 2023 से सम्मानित किया गया। तब ये किन्हें किया गया? ये किया गया था भरतनाट्यम के लिए। और भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ का नृत्य है। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सही जोड़ी की पहचान कीजिए जिन्होंने उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की है। तो किसने की है? ये दर्ज की है केरल और लक्षद्वीप ने। पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता है? तब गजल सम्राट किसे कहते हैं? ये कहते हैं जगजीत सिंह के लिए। फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ये योजना संजीवनी योजना को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? ये दर्शाता है मैंग्रोव के लिए। थर्ड वाला इसका ऑप्शन ठीक होगा। अगला प्रश्न है डैश डैश की दो परंपराएं हैं, एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा है हास्य। तब क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा मणिपुरी नृत्य की। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका ने 2019 में के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त किया था? तो कौन सा था? वह था संगीत का क्षेत्र। तीसरा वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र खनन के लिए जाना जाता है। किसके लिए खनन के लिए? ये तेल के खनन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? खनिज तेल के लिए। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आपको आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियमों में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में पारित किया गया था और ये किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है उत्तर प्रदेश राज्य से। पहला वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तब इसके लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? इसके लिए विटामिन आवश्यक होता है विटामिन ए। थर्ड वाला आपका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप खिताब जीता? तब ये किसे हराकर? दक्षिण कोरिया को हराकर। थर्ड वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने डैश
में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तब कौन सी पूर्णिमा होती है? ये होती है बैसाख में। पहला वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गोविंद सागर किस राज्य में स्थित है? तब ये स्थित है गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तीसरे नंबर का ऑप्शन इसका ठीक होगा। आप लोगों ने यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको चैनल का सब्सक्राइब करने का ध्यान नहीं रह जाता, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर दें आप लोग। निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तब वह नहीं है सत्तावादी। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? ये विस्तार है हिंद महासागर का। फोर्थ वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के समूह 11 की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती है? तो वह कौन सी है? वह है आयने। आयने का प्रत्यक्ष सोडियम है, और सोडियम का प्रत्यक्ष क्या होता है? आयने। फोर्थ नंबर का इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? ये है सांची का स्तूप। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक आयाम है? तब वह कौन है? ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच। अगला प्रश्न है, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? ये संबंधित है कथक। और कथक कहाँ का है? ये नृत्य है यूपी का। और कथकली कहाँ का है? ये आपका है केरल का। और ओडिसी कहाँ का है? ये आपका उड़ीसा का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष फिजिकल ईयर क्या है? तब ये क्या होता है? ये होता है सरकार के वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष। दूसरे नंबर का इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है? तब गेंद का वजन कितना होता है? इसका वजन होता है 425 से 475 ग्राम तक। दूसरे नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी 1761 में। और दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? आप कमेंट बॉक्स में बताएं कब लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, मेघालय की जनजाति का एक का साध मस्तिह या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहार के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य कौन सा? ये है खासी। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा। फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सीता एन इलेस्ट्रेट रिटेलिंग ऑफ द रामायण एक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं देवदत्त पटनायक जी। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन थर्ड बता रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है? ये कौन करता है? ये करता है इलेक्शन कमीशन। कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। तो पहला वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? तब ये कौन सी है? ये भाषा है दरी। कहीं आप दरी को दूरी ना समझ लें आप लोग। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं? ये हैं सितार के लिए। किसके लिए? ये सितार के लिए प्रसिद्ध हैं। तब कौन सा ठीक हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्च कुचिपुड़ी नर्तक नर्तकी की पहचान कीजिए जिसे वर्ष 2000 देश में पद्मश्री पुरस्कार से मिला था। ये मिला था पलाजा रेड्डी के लिए मिला था। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, शंभू महाराज किस कथक घराने से प्रसिद्ध गुरु थे? ये थे लखनऊ घराने से। थर्ड वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, और इसके अलावा यहीं तक साथियों प्रश्न थे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए
और स्ट्रेटेजी की महत्वपूर्ण श्रृंखला को पाने के लिए और रीजनिंग के प्रश्नों को पाने के लिए, और यहीं पर इंग्लिश के भी आपको क्लासेस कराई जाएंगी PYQ की। इसलिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।